Mr. Shafat Ali is a comedian known for his impersonations of Pakistani public figures. Born in Peshawar, he studied engineering. In 2006, he co-hosted the four-man show. In 2011, he co-hosted Banana News Network. Ali has since started his own show called Mere Aziz Hamwatno. Over to you, Shafat. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर, ख़वातीन हज़रात, मामला ये है कि मेरा नाम शफ़ात अली है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, तारुफ तो हो चुका है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा अपने बारे में मज़ीद बताता चलूँ कि मैं आजकल एक शो होस्ट कर रहा हूँ ARY न्यूज़ पे, और इट्स कॉल्ड बाखबर सवेरा। और ये शो जो है ये सुबह 9 से 11 बजे तक चल रहा होता है। इस्लामाबाद वाले देख लेते हैं, कराची वाले नहीं देख पाते, क्योंकि कराची वाले उठते 2 बजे, इस्लामाबाद वालों का तो 9 बजे आधा दिन गुजर चुका होता है। सो येस, देयर इज़ अ डिफरेंस। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी इवेंट में, OUP के किसी इवेंट में मैं कराची से आ रहा हूँ। यूजुअली ऐसा होता था कि मैं कभी लाहौर से आता था, कभी कहाँ से, क्योंकि यूजुअली मैं लाहौर में ही ज़्यादा मैंने वक्त गुजारा। 1 साल हुआ है मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ। कराची शिफ्ट होने से एक बड़ा डिफरेंस आया। पहले मैं कहीं जाता था, लोग कहते थे और सुनाए जी लाहौर कैसा है, हाउस एवरीथिंग, खाने चाने चल रहे, नाश्ता आपने ट्राई किया किसी जगह का। अब मैं जाता हूँ तो किसी जगह बताता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो उनका पहला जवाब ये होता है, यार आपने कुत्ते काटने की वैक्सीन पूरी करवाई है? क्योंकि सिंध हुकूमत में आपको पता है साईं सरकार के होते हुए हमें कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इन दो बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कोई जोड़ना चाहे तो उसकी सवाबदीद है। खैर, आपको बताते चलूँ कि इस्लामाबाद मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह है कि एक तो शहर बहुत रोमांटिक है, इसकी फ़ज़ाओं में एक रोमांस है, यहाँ की खुशबू है, यहाँ के लोग बहुत हसीन है। इसका ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपारा के नज़दीक खड़ा हुआ हूँ, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। हर बात अंडर प्रेशर नहीं होती। मैंने अपने काम का आगाज़ इस्लामाबाद से किया था 2005 में। मेरी पहली कंपनी AVT खैबर थी, और AVT का ऑफिस यहाँ G64 में होता था। मैंने कोशिश की मैं इस्लामाबाद टिकूं, मैं 3 महीने से ज़्यादा टिक नहीं सका। आप यकीन करें, मैंने 3 महीने इस्लामाबाद में काम किया, मुझे 1 साल तक सेवर लगे रहे हैं। सुबह सेवर, शाम सेवर, बहुत मुश्किल है इस्लामाबाद में। खैर, जो सबसे मुनफरिद चीज़ है कि इस्लामाबाद में हर चीज़ की क्लास है। यू नो, इट्स बड़े पढ़े लिखे का शहर है। वो अलग बात है कि यहाँ लिटरेरी फेस्टिवल होता है तो लोग ज़रा परेशान हो जाते हैं कि यार इस्लामाबाद में लिटरेरी फेस्टिवल, डी चौक फेस्टिवल होता तो शायद बात भी थी, फैज़ाबाद फेस्टिवल होता तो बात थी। लिटरेरी फेस्टिवल सामान, लेकिन पढ़े लिखे का शहर है, अदब से प्यार करने वालों का शहर है। तो कभी कभार अच्छा लगता है इस्लामाबाद में इस किस्म के जब इवेंट्स होते हैं। मैं इस्लामाबाद में यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि मैंने, चूँकि मैं सुबह ही आ गया था, मैंने सुबह आके ज़रा एक राउंड लिया कि यहाँ पे किस किस किस्म के लोग आए हैं। तो मैंने देखा कि बड़ा क्लास डिफरेंस है। यानी एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि इंतहाई पढ़े लिखे, डाउन टाउन किस्म के लोग आए हुए, और दूसरी तरफ अगर देख रहा हूँ तो हमारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि मतलब बेचारे, पता चल रहा है कि इनका आने का यही मकसद है इस फेस्टिवल में जो अभिनंदन का पाकिस्तान आने में था। हो सकता है, मेरी अपनी सोच है, मुझे भी आज तक नहीं पता चला कि अभिनंदन क्यों आया था, लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा, ये कहते हैं सुबह 9:10 पे ये हुआ है ना वाकया, तो या तो FG गर्ल्स कॉलेज का पहला पीरियड था, वो देखने आया होगा, उसके अलावा कोई रीज़न समझ में नहीं आती, या वो अपना कोई वाकई किसी फ़ौजी मकसद के लिए आया हो, लेकिन बहरहाल कोई फ़ौजी मकसद उसका नज़र नहीं आया। कराची ऑन द अदर हैंड इज़ अ टोटली ऑपोजिट सिटी। कराची में मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा है और इतनी पावरफुल है कि अमीर लोग भी अपने आप को मिडिल क्लास शो करते हैं। इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है, एलीट क्लास ज़रा ज़्यादा है। तो जरा जो कराची की जो मिडिल क्लास है, वहाँ पे हर चीज़ के अंदर आपको मिडिल क्लासीपन या मिडिल क्लासिया नज़र आएगा, हर चीज़ के अंदर।
यानी आप जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ पे बिरयानी मिलेगी। जब बिरयानी अगर चाहे अमीर के घर है तो उसमें 2 बादाम डले हुए होंगे, गरीब के घर तो उसमें बादाम नहीं होंगे, लेकिन गोश्त वही खोते का होगा अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस्लामाबाद में अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप ट्रैक 4 पे जा रहे हों, आपको वहाँ पे कोई कुत्ता नज़र आ जाए तो आप कहेंगे यार मतलब हम पहाड़ पे हैं, कुत्ते का क्या काम है यहाँ पे। आप उसको कहें यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू आर अ डॉग, और तुम यहाँ मार्गला ट्रैक पे आए हो, वो शर्मिंदा होकर चला जाएगा और 4 दिन तक नहीं आएगा। अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं इस्लामाबाद में गया हूँ ऊपर, जब मार्गला में हम ट्रैकिंग करते थे, ऊपर जाते थे, तो ट्रैक 4 पे अक्सर मुझे कोई कुत्ते शुत्ते नजर आए। मैंने उनसे पूछा यार तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते सॉरी ब्रो, आई एम जस्ट हैविंग अ हार्ड टाइम विद माय वाइफ, जस्ट केम हियर फॉर सम सॉलिट्यूड ब्रो। सो हम साथ में बैठे, सिगरेट पिया, चिल विल होके, उसको भी मैंने कंसोल किया, उसने मुझे कंसोल किया, आखिर में हम गलत करके चले गए। इस्लामाबाद के कुत्तों की क्लास है। कराची में ऐसा नहीं है। कराची में अगर कोई कुत्ता आपको मिले, पहली बात है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, बिला वजह आपको ऊपर भौंक रहा होगा, बिला ज़रा लीडरशिप की कमी है वहां पे। दूसरा ये कि अब कराची मिसाल के तौर पे अगर एक कुत्ता आपको ऑफ एरिया में नजर आ जाए, मिसाल के तौर पे बाग इब्ने कासिम में, जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे बाग इब्ने कासिम जहाँ पे बहरिया आइकॉन टावर खड़ा हुआ है, क्लिफ्टन पे है ये। अगर वो बहुत बड़ा एक पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, इमरान खान साहब ने भी उसका दोबारा इफ्तिताह भी किया, हालांकि मुस्तफ़ा कमाल के दौर का बना हुआ है। वहाँ पे अगर आपको कोई कुत्ता नज़र आ जाए, वो आपसे पूछता है भाई खैरियत है, यहाँ घूम रहे हो? मैं कहता हूँ नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ होता है उनके यहाँ। अक्सर उनसे किसी को, आपको कोई बंदा मिले कि यार मैं ज़रा बाग इब्ने कासिम जा रहा हूँ वॉक करते, कहते अच्छा आप भी? जहाँ पे इस्लामाबाद में खैर ये डिफरेंसेस इतने खास नहीं है, लोग जाते हैं, वॉक करते हैं, पैदल फिरने के शौकीन हैं। हम भी यहाँ पे होते थे, सड़कों पे खुले होकर मोबाइल यूज़ कर रहे होते थे। कराची में भी अब आजकल ज़रा रुझान बढ़ना शुरू है, वरना वॉक करने का रुझान कराची में भी अभी काफ़ी कम है। अल्लाह करे कि ज़रा हालात बेहतर हों, कराची साफ़ सुथरा हो जाए, गटर बंद होने शुरू हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है ना, कराची में गटरों में से तकिए, रज़ाइयाँ निकलती हैं। इसकी लोग कहते हैं इसकी एक वजह यह है कि एक पार्टी है वहाँ पे, वो गटरों में तकिए रजाई भर के जब गटर ओवरफ्लो होता है तो उसके ऊपर एहतजाज करती है, उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है और इसका एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अगर कराची में बम हमला हो जाए, न्यूक्लियर बम हमला हो जाए, तो हम लोग गटर में जाके आराम से तकिया बिस्तर लगा के बैठ सकते हैं। इस तरफ किसी ने नहीं सोचा। लोग हमेशा कराची को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। इस्लामाबाद के हवाले से एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस्लामाबाद में मेरे शहर के लोग बहुत हैं, पठान बहुत हैं इस्लामाबाद में। कोई है यहाँ पे पुख्ताना पकिश्ता? मैं क्लास नहीं ले रहा, आवाज दे के बताओ, पुख्ताना पकिश्ता दलता? वाह 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 वाह। वेल, पठान अब जहाँ भी होते हैं उनसे पहले आके, इस्लामाबाद इज लाइक इट्स लाइक एन IDP सेंटर फॉर पश्तून्स। हमारे इलाकों में हालात ख़राब हैं, किसी इलाके में जंग हो गई, किसी में ऑपरेशन हो गया, कहीं मेट्रो खुद गई, BRT आज तक खुदी हुई है। वो BRT वाले जो साहब थे एक दफ़ा मुझे मिले, मैंने कहा सर जी सो के? वही परवेज खाटक। मैंने कहा लास्ट के सनी बोले दे वही चसाटक। मैंने कहा वही कम से वही अकोड़ा खटक। मैंने कहा लगा टोल टक टुक ये। अच्छा, आप लोगों को समझ नहीं आई ना? अब क्या सबटाइटल चलाऊं यहाँ पे? यार ये समझ नहीं आती मुझे। अरे ठीक है, अच्छी बात है, समझ में नहीं भी है, लोग तालियां बजाए, तुम भी बजा दो, इसमें क्या बात है, बजाए अपने लिए तालियां। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं कराची की मुस्बत स्टोरीज बताऊं। मैं जब वापस जाता हूं कराची, लोग मुझसे बड़ा शिकवा करते हैं यार कभी कराची का पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं बताते। आज मैं आपके सामने कराची की अच्छी बातें बताऊंगा। कराची की अच्छी बात है। आपको पता है कराची में हमारे लीडर होते थे अल्ताफ भाई। यहाँ तो कैमरा ही है, ऑन एयर तो नहीं जा रहा ना, पैमरा का दफ्तर नजदीक ही है, आ जाएगा उड़ता हुआ कोई शिकरा, मुझे उठा के ले जाएगा। लोग कहते हैं यार कराची में अल्ताफ भाई के लीडर, आप सब अल्ताफ भाई को जो है ना फॉलो करते हैं। आप लोगों ने गलत किया, अल्ताफ भाई की सच्ची बात है, हम भी फॉलो करते हैं। एक ज़माने में मेरे अब्बा मुझे अल्ताफ भाई की तकरीरें दिखाते थे, बेटा ऐसे करते हैं तकरीर। मैंने कहा अब्बा जी उसके पास वहाँ पे 1.5 लाख लोग हैं, मुझे यहाँ पे कद्दू कोई नहीं पूछता। उसके पास वहाँ पे लोग सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन आपको पता है अल्ताफ भाई की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया। हंस रहे हैं आप लोग?
जुरासिक पार्क में डायनासोर की आवाज किसने निकाली थी? सिंध की जमीन, सरजमीन ऐसी है जहां की एग्रीकल्चर इंसान ने दरियाफ्त किया तकरीबन 10,000 साल पहले। सिंध में एक इलाका है कोटडिजियन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसका कैपिटल कोटडिजी भी था, फिर मेहरगढ़ भी था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, कोटडिजी सिंध में है। 10,000 साल पुराने रिलिक्स आसार वहां मिलते हैं। आर्कियोलॉजी सिंध में अंदरून में तो उसको इंपॉर्टेंस हासिल है ही, कराची में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखें इकरार कई दफा आर्कियोलॉजिस्ट को पकड़ चुका है। वो अपने आप को गोरकन कहते हैं, कब्रों में से मुर्दे चोरी करते हैं। लेकिन ये एक अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है। आजकल चूंकि फिल्मों का दौर है, फिल्मों का रिवाइवल चल रहा है, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं भी एक फिल्म बनाऊं। मैंने एक साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा फिल्म एक ऑलरेडी चल रही है, उसमें अपना अगर हिस्सा डाल सकते हो तो वो डाल दो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फिल्म में हिस्सा डालते हैं। स्टोरी ये है कि जनाब एक मुल्क आज़ाद होता है। यहाँ रोमांटिक म्यूजिक शुरू हो गया, पीछे बांसुरी चल रही। एक मुल्क आज़ाद होता है, उस मुल्क के आज़ाद करने वाले को हम पहाड़ पे छोड़ के आ जाते हैं, सर आप रेस्ट करें, मुल्क हम चलाएंगे। फिर उनका इंतकाल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। हम हीरो बदलना शुरू कर देते हैं। 10 साल यही चलता रहता है। 2 साल बाद हीरो बदला, 2 साल बाद हीरो बदला, 2 साल बाद हीरो बदला। 10 साल बाद एक हीरो आता है और 10 साल के लिए बैठ जाता है। उस हीरो के आते हुए हीरो की फैमिली अमीर हो जाती है, कारखाने चलना शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियली साउंड होना शुरू हो जाते हैं, मुल्क ये तरक्की कर रहा होता है। अचानक हीरो बदल जाता है, हीरो का घर टूट जाता है, 2 टुकड़े हो जाता है। लेकिन फिर एक और हीरो आता है 8 साल के लिए। हीरो का निशान होता है तलवार। वो आता है, लोगों को अपना एक नया नैरेटिव बताता है, एक सोशलिस्ट नैरेटिव बताता है लोगों को अपना। जाता है, लोगों को अपने नैरेटिव के ऊपर कन्विंस करता है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसको कायदे अवाम कहना शुरू करते हैं। फिर हीरो बदल जाता है, 10 साल के लिए नया हीरो आता है, पिछले हीरो की जितनी सपोर्टिंग कास्ट थी उन सबको चौक पे खड़ा करके बैद मारता है। आज वो सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स में आके तकरीरें करते हैं। मुल्क गरीब हो जाता है, हीरो का घराना गरीब हो जाता है। स्क्रिप्ट राइटर को लगता है कि कहानी बोर हो गई है, यहां हीरोइन की एंट्री बनती है। हीरो का जहाज फट जाता है, हीरोइन एंटर होती है। लेकिन अब तलवार नहीं है, हीरोइन का निशान तीर है। 2 साल कहानी चलती है, स्क्रिप्ट राइटर को लगता है जानी कुछ उल्टा हो गया, वो हीरो को एंटर करता है। ये हीरो जरा कारोबारी हीरो होता है। टैक्सियां बड़ी पसंद होती हैं इसको, पीली टैक्सी, कुछ और मत समझना। दो साल बाद फिर हीरो को लगता है जानी उल्टा हो गया, फिर हीरोइन की एंट्री होती है। हीरोइन के साथ कुछ सपोर्टिंग कास्ट भी होती है। सपोर्टिंग कास्ट साथ साथ में घोड़ों को मुरब्बे खिलाती है वगैरह वगैरह। फिर हीरोइन को आउट करते हैं। फिर ये 8 साल यही चलता रहता है, 10 साल यही चलता रहता है। 10 साल बाद स्क्रिप्ट राइटर को लगता है जानी अब बहुत उलट हो गया, असली हीरो को ले आओ। डायरेक्टर आके खुद हीरो बन जाता है। सबों को पता होना चाहिए अब ये फिल्म का हीरो चेंज हो गया हुआ। ओए 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 ओए, डेढ़ साल गुजरता है, अमेरिका में बिल्डिंग गिर जाती है। अमेरिका में बिल्डिंग गिरती है, मलबा हीरो पे गिर जाता है। हीरो की तो वाट लग जाती है। वहां पे हीरोइन का बाप कहता है ये वो वाली नहीं है, ये अगला है, लड़की का बाप जिससे हीरो को प्यार हुआ है। वो कहता है भाई Either you're with us or you're against us. United States a friend of all those people who are fans of Islam.
टिपिकल साउदर्न एक्सेंट में। We'll bomb you to Stone Age. Wow. अच्छा, धमकी इतनी मौसर नहीं थी, हमारा हीरो एक्सेंट की मार खा गया। वरना गौरी शाहीन तो अपने पास भी पड़े हुए थे, और उस हीरो का बगल बच्चा हमारे पास ही बैठा हुआ था। हमने कहा चलो जाने दो, साथ हो गए। 10 साल फिल्म चली, स्क्रिप्ट राइटर को लगा बोरियत हो गई है, अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। हीरो को समझ आ गई कि स्क्रिप्ट राइटर कुछ चेंज कर रहा है, उसने मीडिया खोल दिया। अच्छा, मीडिया खोला, लोगों में बातचीत शुरू हो गई, शऊर आना शुरू हो गया। कुछ लोगों को लगा कि यार अब मीडिया खुल गया, चलो इसमें तो कोई सहाफती बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, हम भी शामिल हो जाते हैं। तो कोई घी वाला, कोई मिठाई वाला, कोई जहाज वाला, सभी आ गए। सबने आके इसमें कार खैर में अपना हिस्सा डाला। ये काम चलता रहा, हीरो की एग्जिट होती है, नया हीरो आता है। ये पिछली हीरोइन की सपोर्टिंग कास्ट में होता था। पाकिस्तान कप पे, पाकिस्तान कप पे। अफसोस की बात ये थी, दिल कटता है आज भी ये बात कहते हुए, कि सपोर्टिंग कास्ट के सामने आने से पहले हमारी हीरोइन रानी चली गई। आज भी दिल कटता है ये बात कहते हुए। लेकिन खैर, 10 साल पहले जो भी जिस हीरो ने 10 साल काटे हैं, उसकी सारी सपोर्टिंग कास्ट इस हीरो की मेन कास्ट बन गई। यहाँ तक कि परवेज इलाही साहब भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अंदाजा करो। सबसे मजे की बात यह हुई कि चौधरी शुजात साहब को भी इसमें बड़ा कलीदी किरदार मिला। जितने रोमांटिक डायलॉग थे सब चौधरी शुजात साहब के पास थे। स्क्रिप्ट की गलती नहीं थी, कास्टिंग की गलती थी। अब सीन था क्या, जाना है और हीरोइन के अब्बा को मनाना है और उसे कहना है कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। मिठी पाव। दूसरी तरफ जो हमारा अभी लीड हीरो चल रहा है, वो हीरो ठीक जा रहा था, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, अदलिया आजाद हो गई। एक साहब आते थे चश्मा यहां टिका के, ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से आजाद किया है। उनकी बहाली के लिए यकीन करें यहां से लेके लाहौर तक लोग 72 घंटों में पहुंचे। अंदाजा करो, उस सारी तहरीक में लोग साथ थे, वकला साथ थे, ये वो फुल ड्रामा ऑन। करीब था कि हमारा हीरो एग्जिट हो जाए, लेकिन हीरो ने कहानी पलटा दी, हीरो ने अदलिया बहाल कर दी। स्क्रिप्ट राइटर को कुछ समझ नहीं आया क्या करें, उन्होंने सीड प्लांट कर दिया, और वो सीड था हमारे अगले हीरो की एंट्री। और वो हीरो कौन है तुम जानते हो? स्क्रिप्ट सही था, सब कुछ सही चल रहा था, लोग तंग आ चुके थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अगले इलेक्शन में पिछला हीरो और पुराना हीरो वापस आ गया। अबे तू कहां था भाई? आपका नाम नहीं था स्क्रिप्ट। उसने कहा नो आई नो, बट अल्लाह ताला के फजलो करम से आई एम बैक। यहां तक बात ठीक थी, इस पे कोई एतराज नहीं था। मोटरवे बनाए, जहाज बनाए, ऑरेंज मेट्रो बनाए, माल्टा बनाए, कीनू बनाए, कोई एतराज नहीं। लेकिन ये जो उसके साथ दूसरे साहब आए थे ना, उंगली वाले, आपको मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। उनके साथ एक अजीबोगरीब मसला है, वो जब एक्साइटेड होते हैं उनकी उंगली हिलना शुरू हो जाती है। अच्छा उंगली आपको अच्छा, उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि वो जालिब सुनाते हैं। जालिब की भी रूह तड़पती हुई थी कि भैया तुम्हारे ही तो लिए तो लिखा था।
हमें ही सुना रहे हो। मैं नहीं मानता, मैं थोड़ा कंटेंट सख्त तो नहीं हो गया? आपकी तालियां बताएंगी। अच्छा देखें, ये अदबी मेला है तो यहाँ का मज़ा भी थोड़ा सा अदबी नौइयत का होगा, तो गुजारा करें। कोशिश यही है मेरी कि मैं माहौल को मैं मैसेज जिस कदर आसान भाषा में पहुंचा सकता हूँ पहुंचा दूँ, क्योंकि भी मैं रसल पीटर यहाँ बन के कह तो नहीं सकता ना कि ये सुनने के आप लोग। अदबी मेला है। तुम्हारा माइक बंद हो रहा है, तुम करवा रहे हो? फोन तो नहीं आ गया तुम? मुझे लगा स्क्रिप्ट राइटर का फोन आ गया। एनीवे, आ गए अगले आए बड़े फिट माहौल में, और आते के साथ ही अगलों ने गिरबान ढीला किया, और गिरबान ढीला करके उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर से पंगा लेने की ठान ली। फुल ऑन। अब ये वाला ठीक है। हाँ, उन्होंने गिरबान ढीला कर दिया और पंगेबाजी शुरू हो गई। अच्छा, हीरो पंगाले समझ में भी आता है, हीरो के साथ पीछे जो ठुल्ले होते हैं वो पंगाले समझ में नहीं आता। नाम लिए बगैर, देखिए हम लोहे के चने हैं, हमें अगर तुम लोगों ने निगला हम अंदर जाके कब्ज कर देंगे। बनता नहीं है तुम्हारा यार। अच्छा, हीरो अपने मामलात सेट करके चला रहा है, पीछे से ये सपोर्टिंग कास्ट आके विलन को डिशा, पंगा तो होगा। थोड़े अरसे बात चलती है, हीरो फुल भरम में है, अचानक हीरो की पनामा लीक हो जाती है। अच्छा, इस पे थोड़ी नहीं बनती। अच्छा, अब हीरो ऑकवर्ड हो गया क्योंकि भरम पूरे थे, पीछे से पनामा लीक हो गई। हीरो भरम नहीं छोड़ रहा, हीरो अभी भी इसी तरह चौड़ा होकर खड़ा हुआ है, पनामा लीक हुई भी उसकी फुल ऑन। पिछले वाले हीरो से याद आता है कि जानी ये मामला किसी और नौइयत का है, ये कुछ और हो गया। एक रिफ्रेशिंग कोर्स, एक अच्छा ताजा हवा का झोंका चाहिए यहां पे। अच्छा, झोंका आता है लेकिन झोंका थोड़ा सा ठंडिया जाता है। उसे कहा जाता है कि आपने जरा अपना टोन जो है ना वो आवाम को, नौजवानों को अट्रैक्ट करने का रखना है। वो जो ठंडियाया हुआ होता है वो आके नौजवानों को अट्रैक्ट कैसे करता है? अंकल अल्ताफ, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं तो नहीं यहाँ पे? सुबह नजर आए थे मुझे, चलो शुक्र है। उन फरतुल्लाह बाबर साहब की पीछे से वो आती है, नहीं गुस्सा, एग्रेशन। ओके, सर चाहिए, सर देंगे हम। ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम। आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, अवैस मंगलवाला और शिफा यूसुफजई यहां मौजूद हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम बोथ। ह्यूज फैन ऑफ यू गाइस। हम न्यूज पे मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं दोनों, एंड माशाल्लाह क्या जबरदस्त होस्ट कर रहे हैं। रियली एन ऑनर सर, आप यहाँ तशरीफ लाए। सॉरी आई कुडंट ऑफर यू अ चेयर, लेकिन ये वाली पड़ी है अगर इस तंबू पे बैठना चाहें। यहां से अब ये हीरो साथ साथ में अपना नैरेटिव दे रहा है, साथ साथ में दे रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर का दिमाग चेंज हो चुका है। उसने अगला हीरो फाइनल किया हुआ है। अगला हीरो आने का टाइम होता है, 18 के इलेक्शंस आते हैं, और सुन लो सारो मेरे प्यारो तब्दीली आ गई है यारो। सबसे ज्यादा इस्लामाबाद वालों तुम लोगों के सर जाएगा ये गुना। एक 126 दिन जो तुम लोगों ने सेवर खाए हैं ना, दिमाग को चढ़ गए थे तुम लोगों के।
अजीबो गरीब हरकत थी यार वैसे, बात और आपस की बात है, अच्छी बात है, तब्दीली आ गई, अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये था कि कास्ट क्या रखनी है तब्दीली की। वो याद है वो 99 वाला हीरो, उसी की कास्ट उठा के यहां पे ले, यानी अंदाजा करें कि सन 2001 में जब हम सुनते थे कि भारत सरहद पे टेंशन कर रहा है, तो आवाज आती थी, देखें जी ए 2018 में भी यही आवाज आ रही थी। मैं कहता हूं जी रिंग पिस्टन बैठ गए मैं मोदी के। मोदी ना हो गया, उस्ताद गोरीला हो गया, सुल्तान दी खूह में दुकान हो गई उसकी। अच्छा, मैंने अक्सर शेख साहब से पूछने की कोशिश की, शेख साहब ये क्या होता है कि जब आप बात करते करते किसी जोन में चले जाते हैं, ये क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया, देखें ये मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं वो सादकाबाद का अंडरपास आता है ना, वहां पे रक्षे का घेर चेंज होता है। मैंने कहा सर सादकाबाद का अंडरपास आ गया, घेर चेंज हो गया, फिर अब क्यों करे? आगे 6th रोड का फ्लाईओवर भी तो है ना जाने मन। कास्ट वही चल रही है। अच्छा, यहां जो हमारा हीरो आया था अब 18 में, 18 वाला हीरो ऐसे ही नहीं आया था। 18 वाला हीरो के लिए वो याद है ना, पिछले हीरो ने मीडिया खोल दिया था। मीडिया खोलने के बाद बहुत सारे लोग आ गए थे, 2 खूबसूरत रतन दरियाफ्त हुए थे, साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी। मेरे बहुत मोहतरम है, ऐसी ही नहीं आई थी तब्दीली। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब तो माशाल्लाह वो ज़रा, जब से उन्होंने चैनल चेंज किया है वो ज़रा थोड़ी लाइन चेंज कर ली है। साबिर शाकिर साहब जो है वो, उनसे आप आमों की किस्मों पे बात कर लें, वो उसमें भी कोई ना कोई साजिश ढूंढ लेंगे। बड़ा मज़ा आता है उनके साथ गुफ्तगू करने का, बड़े प्यारे आदमी। ये पूरी एक ये रतन जो दरियाफ्त हुए थे, इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डअप किया था, माहौल बना था, हवा चली थी, और उसके बाद हीरो की एंट्री हुई थी। अच्छा, ये हीरो जो एंट्री हुई, इसमें प्रॉब्लम ये था कि जितना कारोबारी आदमी था उसको पता था कि नया हीरो आते ही अपन की वाट लगने वाली है, तो उसने काम करा। उसने ऑलरेडी पिछले हीरो को, जिसकी पनामा लीक थी, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन सपोर्ट करने को कुछ था नहीं। सब देख रहे थे कि पिछला हीरो अपने आप को डिफेंड करेगा, जबरदस्त तरीके से डिफेंड करेगा। पिछले हीरो जो है मोटे साहब, उनका बेटा आता है और कहता है मैं डिफेंड करूंगा, पनामा लीक हो गई, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास अच्छी क्वालिटी मौजूद है, हम डिफेंड करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो कर लो डिफेंड। उनसे पूछा कि भाईजान ये जो पनामा है आपकी, इसमें वो जो माले गनीमत निकला है वो आपका है? अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा है, मेरे दादा और शाहरुख खान और शेख बतख बिन कबूतर अल बनियान बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में। सर समझ नहीं आया, बतख बिन कबूतर कौन? ये अभी 4 दिन पहले जो पैदा हुआ। तो आपके दादा तो पहले? नहीं, वो असल में टाइमलाइन का फर्क है, हमारे पास टाइम मशीन थी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की अभी सेंस नहीं डेवलप हुई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। नैरेटिव बिल्डअप नहीं हो पाया, सारी तवक्कुआत आ गई हीरो के भाई पे, उंगली वाले अंकल पे। उंगली वाले अंकल आएंगे, हीरो को बचाएंगे। उंगली वाले अंकल होशियार थे, गड़ी शाहू से आगे ही नहीं आए। मैंने पूछा, मैंने कहा कि वो आप गड़ी शाहू तक पहुंच गए थे, एयरपोर्ट ये सामने था। वो हम पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने कहा पेट्रोल खत्म हो गया था तो पेट्रोल डलवा लेते। वो हमजा की जेब कट गई थी। मैंने कहा तो हमजा से कहते हैं कि किसी
पंप से उधार ले ले। दिल तो चाहता था कि जाके भाईजान को बस जहाज के अंदर से पहुंच के निकाल लूं। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं डर गया। अच्छी बात है, सही है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता है। इस सारे प्रॉब्लम के दौरान जुलाई के इंतखाबात आ गए, जुलाई के इंतखाबात हुए, लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इंतखाबात जो कि तपती गर्मी में हुए, तपती गर्मी में, उसमें वो लोग जो धूप में खराब हो जाते हैं वो निकल के वोट डाल देंगे और 1,60,00,000 वोट डाल देंगे। अच्छा, मरी मरी तालियां क्यों आ रही? तुमने वोट नहीं डाला क्या? उन्होंने वोट डाला, तब्दीली आई। तब्दीली में बात यह थी कि अब स्क्रिप्ट राइटर को पता चल गया कि यार अब हमने नंबर 1 A1 बंदा ले लिया, अब चिल करेंगे हम सुकून से बैठ के। मसला यह था कि जैसी ही तब्दीली आई पता चला कि हीरो की तकरीर बहुत अच्छी है, तकरीर के नंबर पूरे हैं, इकोनॉमी कैसे चलानी ये नहीं पूछोगे। इनका ख्याल था कि चलो हीरो आएगा, हीरो के साथ में हीरोइन बन जाएगी, स्टार कास्ट मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हीरोइन टिकती कहां है इस हीरो के साथ। अच्छा, इसको कहते हैं माशरे में मज़ाह, कॉमेडी। ये माशरे की सिमत का तयन करता है। यहाँ पे मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी की भी। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर हम खुद पे हंसना नहीं सीखेंगे तो कल को दूसरे हम पे हंसेंगे। बेहतर है कि हम खुद पे हंसना सीख लें ताकि अपनी अपनी आने वाली गलतियों को एंजॉय करें। और ये सारा जो चल रहा है ये तो सन 47 से ऐसे ही चल रहा है, इसको सिर्फ एंजॉय करें। एक दफ़ा ढेर सारी तालियां बजाएं इस मौके पे। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ वालों को मैं नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे नज़र आ रहा हूँ। अब ठीक है, हाँ चलो ठीक है, सही है। बात हुई, हीरो चल नहीं पा रहा। हीरो का जो पड़ोसी था उधर बड़े जोर की जमहूरियत आई हुई थी उनको, इतने जोर की आई हुई थी कि उन्होंने तो कर दी। खुदा की कसम, जब से मोदी इलेक्ट हुआ है डेमोक्रेसी को डिफेंड करते शर्म आती है, ऑनेस्टली। यानी नैरेटिव क्या बेच रहा है, हम टॉयलेट अभियान करेंगे। अरे भाई, अच्छा, जो लोग इंडिया की सियासत से वाकिफ नहीं है, बताता चलूं कि इंडिया की मईशत जब डूबने लगती है वहां पे एक मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाता है, हुकूमत उसमें पैसा झोंकती है, सारे लोगों को पैसे मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ जैसे मोटरवे बनती है, मेरा घर स्कीम बनी थी सन 99 में, या आशियाना इकबाल वगैरह, ये हाउसिंग स्कीमें बनती रहती है ताकि इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा सर्कुलेट करता रहे, हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाती है। वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज चलती है टॉयलेट की, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, अंदाज़ा करो। अच्छा, मोदी जी का सबसे अच्छा कमाल ये है कि मोदी जी जब तकरीर करते हैं ना, शुद्ध हिंदी में करते हैं। जो विश्वास भारतीय जनता ने इस चुनाव को प्रस्ताव करके इस जनता को आभारी किया है, वो इस लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति का प्रचायक है। मुझे कभी कभी मोदी जी को सुनते हुए ऐसा लगता है मेरा ग्राइंडर खराब हो गया। मोदी जी को जवाब देने के लिए हमें अच्छी तकरीर वाला चाहिए था। आपने देखा कल क्या जवाब दिया उसने। जिसे कहते हैं ना कलेजे ठंडक, कलेजे ठंड पड़ गई। और मेरे ख्याल में अब भी अगर किसी को उस तकरीर के उसके मंदरजात पे एतराज़ है तो क्रिश्चियन अमानपुर के साथ जो इंटरव्यू हुआ है, भाईजान। अच्छा, ये स्टाइल मैंने लाहौर से सीखा है। स्टाइल मशकूक है
लेकिन अमूमन लाहौर वाले ये स्टाइल तब देते हैं जब वो आप उनसे पूछे यार फलानी जगह का खाना कैसा। लाहौर वालों के हिसाब से, मतलब मैं माजरत के साथ 5 साल रहा हूँ अभी लाहौर। 2014 में गया था लाहौर, चैनल 24 की लॉन्चिंग टीम में था। 4 साल तकरीबन वहाँ रहा। 18 में आई हैड टू गो टू कराची। दुनिया फिरा हूँ ऑनेस्टली, स्टैंड अप कॉमेडी के जितने भी मैंने इवेंट्स किए दुनिया फिरा हूँ। और वो कि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, लेकिन जिस शहर भी चला जाऊँ एक शेर आता है जहन में कि लाख मीठे हों तेरे शहर के चश्मे, लेकिन हम तेरे शहर को लाहौर नहीं कह सकते। ये दिल से निकलती है, इसमें किसी हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं है। लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है और जिसकी तारीख बड़ी खूबसूरत है, बहुत रिच हिस्ट्री है। लाहौर एक दिन में नहीं बना। राम के बेटे का नाम था लौह, लौह आर, लौह का किला, और वहाँ से वो लौहार से होते होते लाहौर बना। बड़ी रिच हिस्ट्री है। तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 साल से शहर इसी हालत में, इन्हीं बुनियादों में आबाद है। उस शहर में सबसे अच्छी चीज़ खलीफे की खताई है। बखुदा उसमें सिवाय बादाम के कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे उसको सराहा जाए, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं लेके आते हैं, हम भी जाते हैं लेके आते हैं। और फिर दिल चाहता है कि ये फिल्म की स्टोरी मजीद आगे बताऊं, लेकिन बिल्कुल जाने दे। दिल चाहता है स्टोरी पे मजीद भी बात की जाए, लेकिन एक बात मैं बताता चलूं। ये हीरो जब भी गया, अगला हीरो बहुत खतरनाक आने वाला है या वाली है। लीक दे दी मैंने यहां पे। अगर वो हीरो आया सिंध से तो कानों में रुई ठूस लेना। हो सकता है शायद अक़वाम मुत्तहिदा में कल को हमें ऐसे तकरीर सुनने को मिले, अंकल ट्रम्प मोदी क्या चुप कर रहा है, मिस कॉल्स करता है। अच्छा, मसला ये, डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। इंफॉर्मेशन का समंदर आ गया है, लोगों में शऊर नहीं है, शऊर के बगैर इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हर हरा गरा नथु खैरा अब अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो गया। इसी वजह से लोगों के हाथ में, यानी लोग ये समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट या चेयरमैन गवर्नर स्टेट बैंक किसका होना चाहिए, इसमें मेरी और इशफाक हसन खान साहब की राय एक जैसी है, या मेरी और असद उमर की राय एक जैसी। लोग अब ये डेमोक्रेसी का एक, अनफॉर्चुनेटली ये एक दिस इज द डाउन साइड टू इट एज वेल। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी अदर सिस्टम बाय द वे। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने ट्रंप को इलेक्ट करवा लिया। अच्छा, लोग ट्रंप की और इमरान की मिसालें देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं बनता, इसकी कोई तुक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक इस किस्म का आदमी है कि अगर आप उसके सामने बैठे हो और उसके सामने नरेंद्र मोदी उठ के, ओह माय गॉड नरेंद्र मोदी, यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू, यू सो ब्यूटीफुल, यू लुक लाइक अ लव चाइल्ड between Hitler and Mussolini. इतनी देर में खान साहब आ जाए। Imran Khan, you're such a brave leader. I love you. I like you. I like you very much. You're really brave. By the way, what was your name? My name is Imran Khan. Okay, Imran, I just love you so much. You're probably the best guy I've ever seen. इमरान खान पूछे, Trump, you were just proposing to Narendra Modi. तू बंदा है या आंधी में उड़ता हुआ शापर है? You know, I'm gonna build a wall and it's gonna be huge. Huge, 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 huge. शुक्र है इस दफा हमारा हीरो तगड़ा है, वरना एक्सेंट की मार खा जाता।
बात बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल होना चाह रही है, लेकिन लबोदान भी मिला, गुफ्तगू का फ़न भी मिला। ज़बां का कर्ज है, आखिर अदा तो करना है, लेकिन मसला ये कर्ज की अगर वसूली हो गई तो अल्लाह खैर करेगा। आने वाले दिनों में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। मैंने बताया ना, अगर सिंध से आया अगला हीरो तो कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना। और अगर रायविंड से आई या आया तो आई लीव इट टू योर गुड इमेजिनेशंस। एक दफा तालियां बजा दें, हीरो के लिए भी, हीरोइन के लिए भी। लेकिन एक खतरा और भी है। यह भी हो सकता है कि अगला हीरो इन हाउस हो। खबरें आ रही हैं इन हाउस आ जाए। इन हाउस हीरो का मतलब समझते हैं? हो सकता है कि शायद अगली यूएन असेंबली में जब इजलास हो रहा हो तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाके कहे, मिस्टर प्रेसिडेंट, I have always been a very good fan of you. आगे अक़वाम मुत्तहिदा के जितने ममालिक हैं उन सबके मंदूबीन चिट्टों में भीग चुके हो। ऐन मुमकिन। अच्छा, लोग सुने कि लोग कहेंगे यार इसमें प्रॉब्लम की, ये कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये वाले हीरो को बूजमैन पसंद। अच्छा, अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पिछला जो सीएम पंजाब था उसका आपको मैंने बताया ना, शेकिंग फिंगर सिंड्रोम बीमारी है। ये वाला है फ्लैट फेस सिंड्रोम। सर, पंजाब में डेंगू फैल गया। अभी इसको देख रहे हैं। सर, लाहौर में सफाई हो रही है, सफाई का बड़ा जबरदस्त इंतजाम हो गया है, लाहौरी खुशी से पागल हो गए। अभी इसको देखते हैं। मैं भी इतना ट्रेन नहीं हूं। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जब ये जो हीरो होगा, इसका जो साइड किक है, इसको ज़रा साथ में कोई हीरो आके ज़रा ट्रेन करेगा। होता क्या, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ओए तू बोलता क्यों नहीं है, होना ये चाहिए। लेकिन होता क्या, आपको पता नहीं है बूजमैन कितना बड़ा लीडर है, फख्र होना चाहिए आपको। बंदा 4 फुट चौड़ा हो जाता है। कुछ तब्दीलियां आने वाली है। मैं अभी से इत्तला दे दूं, पंजाब में कुछ होने वाला है। मेरे सूत्रों के अनुसार कुछ हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम लोगों को पता है। सिर्फ यहां तक बात महदूद नहीं है। आजकल हमारा जितना भी म्यूजिक है, जितने हमारे एक्टर्स हैं, वो सब के सब सियासी हो गए। मसलन हमें इंडस्ट्री ने बहुत कम चेहरे दिए हैं ऐसे जिनकी अपनी कोई वैल्यू होती है। लोग उनको दीवानों की तरह फॉलो करते हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद वाले बहुत कम किसी को फॉलो करते हैं। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि इस्लामाबाद में एक ज़माना था कि जब हम यहाँ परफॉर्म करते थे पूरा हॉल खाली मिलता था। पाक चाइना सेंटर में हम होते थे, 4 कुत्ते होते थे, हम वापस आ जाते थे। वो कुत्ते भी अपना मतलब कहते थे कि यार वी आर नॉट हैविंग रियली गुड टाइम विद आवर वाइव्स मैन, जस्ट केम हियर टू फाइंड सम सॉलिट्यूड ब्रो। इस्लामाबाद के कुत्तों की क्लास है, आई कांट से अपर क्लास कुत्ते हैं ना। अच्छा, कराची वाले कुत्ते, अगेन आई टोल्ड यू, कराची के कुत्तों का प्रॉब्लम ये कि लीडरशिप का क्राइसिस है, बहुत बड़ा मसला। आज तक ओनरशिप नहीं आई। हर आने जाने वाले को दंदी वट लेना, दिस इज नॉट एथिकल। आपने नहीं सुना होगा, इस्लामाबाद के कुत्ते ऐसा नहीं करते। अच्छा, ये है कि इस्लामाबाद में मैंने नॉन वेज वेज दोनों कुत्ते देखे हैं। अच्छा, ये भी है कि सेवर नहीं खाते ये लोग, so that's a difference. But you know, जब हम यहाँ इस्लामाबाद में परफॉर्म करते थे बड़ा कम क्राउड आता था. आज अल्लाह का शुक्र है, you know, people have, you know, मैं हैरान होता हूँ अक्सर हज़ार रुपए की टिकट होती है और लोग खचाखच भरे हुए होते हैं. पूरे 32 लोग होते हैं बाज़ औक़ात तो क्योंकि कमरे में ज़्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं होती. बट स्टिल यू नो बड़ा लाइवली सिटी हो गया इस्लामाबाद. एक ज़माने में इस्लामाबाद के लोगों को कहा जाता था कि 7 बजे सो जाते हैं, या अब माशाल्लाह 7:15 तक लोग जाग रहे होते हैं.
It's really some progress. I mean, we are impressed. इस्लामाबाद से एक स्टार निकलता है अब से कुछ अर्सा पहले, हमजा अब्बासी, लोग उसको फॉलो करते हैं. कैन वी हैव अ ह्यूज शाउट आउट, तालियां जरा हमजा अब्बासी के लिए, राउंड ऑफ अप्लॉज. अच्छा, हमजा अब्बासी वो जवान का बच्चा है कि हमजा अब्बासी के अंदर एक इमरान खान है. मुझे कभी कभी लगता है कि एक दिन हमजा अब्बासी सो के उठेगा, वो इमरान खान बना हुआ होगा. कभी कभी मैं सोचता हूँ हमजा अब्बासी एक एक्टर है लेकिन सियासी हो गया. बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो थे सिंगर, सियासी हो गए. यानी अबरारुल हक साहब को देखें, कितने जबरदस्त है. मेरे सामने गली दे विच कानूनी, मेरे सामने गली दे विच कानूनी, नी आंदी जांदी कहते मिल यात कानूनी, नी हेलो हेलो चंगी होंदी है. कॉन्सर्ट होता तो बताता तुम. अब क्या हो गया जनाब, अब वो अबरार साहब जब आते हैं ना, अब इमरान खान का गाना चलता है, जितना भी इमरान खान जितना दूजिया जमा दो. डिफरेंट हो गए, चेंज हो गए लोग. मतलब बड़ा अच्छा जॉनरे, बड़ा अक्सर अबरार भाई को कहता था, यार आपने क्या किया, वो लाएं वो अपनी चीज़. आई स्टिल हैव नॉस्टैल्जिया. मैं उस चीज़ को एसोसिएट करना चाहता हूँ, उससे जुड़ना चाहता हूँ. वो बूढ़े हो गए या शायद सियासी हो गए. सिर्फ यहाँ तक नहीं, एक सिंगर है, सिंगर पता नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन वो सूफ़ी हो गए. और ना सिर्फ ये सूफ़ी हो गए, वो बड़े शदीद सूफ़ी हो गए. पता नहीं वो अपने आप को कहते हैं, आई डोंट वांट टू टच इज रिलीजियस सेंटिमेंट और व्हाटएवर, लेकिन अब जब वो गाने बनाते हैं, एक ज़माना था सयोनी बनता था, बजता था, लोग पागल हो जाते थे. अक्सर लोगों को मैंने कुर्ते फाड़ते हुए देखा अपने. अपने सयोनी बज रहा है पीछे, लोग यार पागल हो रहे हैं. कॉन्सर्ट में लोग जो है ना, बारिश हो रही है ऊपर से और सयोनी बज रहा है. और जब ये नया नया शुरू हुआ था ग्लोबल विलेज, यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, जुनून का लोग पागल हो गए थे. अब मैं देखता हूँ वो आते हैं और वो इंशाल्लाह 126 दिन का सेवर खाया हुआ उन्होंने. यकीन करो, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्लास मेंटेन रखी है. सज्जाद अली इज वन ऑफ देम. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सज्जाद भाई. सज्जाद भाई की आवाज़ मिमिक करना, मेरे पर जलते हैं यहाँ पे. मैं ये काम नहीं कर सकता. अगर किसी दिन आवाज़ ऐसी हो भी गई या सुर इतने पक्के हो भी गए, तब भी शायद ना कर सकूँ. इज़ माई मेंटोर, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, इसमें कोई शक नहीं, बाकियों की नहीं करता. लेकिन सज्जाद भाई का मकाम दूसरा है. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी क्लास को रिटेन करना चाह रहे हैं. हम सुन रहे हैं ना, जैसे कोक स्टूडियो आता है, हर साल कोक स्टूडियो में हम सुनते हैं एक ना एक नया आइटम आता है. पिछले साल आहद रजा मीर आया था. तुम क्यों हंस रहे हो? अच्छा, अब पता है, मैं अक्सर, आहद भाई है अपना, अक्सर हम साथ अगर वॉक कर रहे हो या उसके घर पे बैठे हो या वो मेरे घर आया हो, मैं कोशिश करता हूँ मैं उसके सामने कोई क्लासिकल गाना ना गाऊं. क्या पता वो कल को गा दे. मुझे लगता है किसी दिन कोई क्लासिकल आर्टिस्ट आके मेरे खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा ठोक देगा. ख़वातीन हज़रात, दिल तो चाहता है कि आप जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और जितना मुझे मज़ा आ रहा है, ये महफिल कभी ख़त्म ना हो. आप लोगों की तालियां ऐसे बजती हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में, मुझे वापस कराची पर. लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज शफात अली साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल. जाते जाते एक बात, शुरू में बात मैंने अधूरी छोड़ दी थी. अभिनंदन यहां क्यों आया था आपको पता है? पूंडी करने.